लोग क्या कहेंगे। एक छोटा सा वाक्य है लेकिन है बहुत डरावना। इस वाक्य के वजह से न जाने कितने फैसले, सपने, जिंदगियां चकनाचूर हो गई। क्या आपने कभी सोचा है ये डर हमारे अंदर पैदा कैसे होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको साइंस का वो एक खास एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये डर हमारे अंदर पैदा कैसे होता है। ये कौन लोग हैं जिनसे हम इतना डरते हैं और इस डर से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर लोग क्या कहेंगे या आपको पीछे खींच रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपसे एक सीधा सवाल पूछूं? वो पिछली बार कब हुआ था जब आप कोई चीज़, कोई फैसला, कोई बात दिल से करना चाहते थे लेकिन आप रुक गए? आपका दिल आपसे कह रहा था कि ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे यही करना है, चलो करते हैं, लेकिन आप रुक गए क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। वो बात थी लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये बस 3 शब्द नहीं है, ये एक वो डरावना वाक्य है जिससे करोड़ों सपने, करोड़ों फैसले चकनाचूर हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इससे जो डर हमारे मन में आता है वो डर पैदा कैसे होता है? चलिए फिर समझते हैं साइंस के एक एक्सपेरिमेंट से। डॉक्टर सोलोमन एश, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, इनको एक सवाल था जिसका जवाब चाहिए था। क्या एक इंसान भीड़ के दबाव में एक बात मान ले जो बात उसे साफ गलत दिखती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बोर्ड पे 3 लाइन ड्रॉ की, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। और फिर उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि वो एक कार्ड दिखाते थे, उस कार्ड पे एक लाइन होती थी। इस लकीर की लंबाई इन 3 लकीर में से किससे मिलती है, ये जवाब देना है। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लोगों पर एक कमरे में जहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई दबाव नहीं किया तो 99% लोगों ने सही जवाब दिया। मतलब गलती की गुंजाइश बस 1% थी। अब यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक अलग तरीके से कंडक्ट किया। सोचिए उनके पहले पार्टिसिपेंट है, थोड़ी देर के लिए हम उनको नाम देते हैं दबाव बाबू। तो उन्होंने दबाव बाबू को बोला कि आपको इस दिन, इस समय पर, इस जगह पे आके आपको एक टेस्ट देनी है। तो टेस्ट के दिन दबाव बाबू उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं दबाव बाबू को दिखता है कि वहाँ पे 7 लोग पहले से ही मौजूद है। तो दबाव बाबू जाके 8वीं खाली कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब ये 8 प्रतिभागी उस टेस्ट को देंगे। बोर्ड पे पहले से ही लाइन ए, बी और सी दिखाई जा रही होती है। अब डॉक्टर सोलोमन एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर सोलोमन पहला कार्ड दिखाते हैं और सवाल पूछते हैं कि इस लाइन की लंबाई बोर्ड पे दी गई तीनों लाइन में से किससे मैच होती है? तो पार्टिसिपेंट 1 जवाब देता है लाइन ए, पार्टिसिपेंट 2 भी जवाब देता है लाइन ए, पार्टिसिपेंट 3 भी जवाब देता है लाइन ए। ऐसे करके पहले 7 पार्टिसिपेंट लाइन ए जवाब देते हैं। फिर बारी आती है दबाव बाबू की। दबाव बाबू भी जवाब देते हैं लाइन ए। फिर डॉक्टर सोलोमन दूसरा कार्ड निकालते हैं। फिर वही सवाल। तो पार्टिसिपेंट 1 जवाब देता है लाइन बी, पार्टिसिपेंट 2 भी जवाब देता है लाइन बी, पार्टिसिपेंट 3 भी जवाब देता है लाइन बी। ऐसे करके पहले 7 पार्टिसिपेंट जवाब देते हैं लाइन बी। फिर दबाव बाबू का नंबर आता है, दबाव बाबू भी जवाब देते हैं लाइन बी। अब डॉक्टर सोलोमन तीसरा कार्ड निकालते हैं और सवाल पूछते हैं इस लाइन की लंबाई बोर्ड पर दिखाई गई तीनों लाइन में से किससे मैच होती है? तो पार्टिसिपेंट 1 जवाब देता है लाइन ए। दबाव बाबू थोड़े चौंक जाते हैं, उनको लगता है शायद पार्टिसिपेंट 1 को अच्छे से दिखाई नहीं दिया। फिर डॉक्टर सोलोमन पार्टिसिपेंट 2 को वही सवाल पूछते हैं। पार्टिसिपेंट 2 भी जवाब देता है लाइन ए, पार्टिसिपेंट 3 भी जवाब देता है लाइन ए, पार्टिसिपेंट 4 भी जवाब देता है लाइन ए, पार्टिसिपेंट 5 भी जवाब देता है लाइन ए, पार्टिसिपेंट 6 भी जवाब देता है लाइन ए और पार्टिसिपेंट 7 भी जवाब देता है लाइन ए। अब बारी आती है दबाव बाबू की। 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अगर दबाव बाबू की जगह आप पार्टिसिपेंट नंबर 8 होते और आपको सच सामने एकदम साफ दिखाई दे रहा हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं,
लेकिन अभी अभी 7 लोग कह चुके हैं कि वो सच गलत है, तो आप क्या जवाब देते? तो डॉक्टर सोलोमन ने जब तीसरे कार्ड का सवाल दबाव बाबू से पूछा तो उन्होंने भी वही आंसर दिया जो बाकी लोगों ने दिया, लाइन ए। तब डॉक्टर सोलोमन ने उनको बताया कि ये गलत जवाब है। उसके रिप्लाई में दबाव बाबू बोले, मुझे पता था ये गलत है। तो डॉक्टर सोलोमन बोले, फिर आपने सही जवाब क्यों नहीं दिया? तो जानते हो दबाव बाबू ने क्या कहा? मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैं अलग दिखना नहीं चाहता था। अब ध्यान से सुनिए दबाव बाबू ने क्या कहा। दबाव बाबू ने कहा, मुझे पता था सच क्या है, मुझे पता था बाकी सारे लोग गलत हैं, लेकिन मेरे मुंह से वही निकला जो भीड़ ने कहा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अलग दिखना नहीं चाहता था। दोस्तों, क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। दबाव बाबू के बाद यही एक्सपेरिमेंट 122 लोगों पे दोहराया गया। इन सब लोगों में 37 यानी 37% लोग ऐसे मिले जिनको सच जवाब मालूम होने के बाद भी उन्होंने गलत जवाब देना पसंद किया। इन लोगों को सच मालूम होने के बाद भी इन्होंने भीड़ के साथ जाना पसंद किया। अब सोचिए, जब एक्सपेरिमेंट अकेले में हुआ, जब कोई भीड़ नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, तब उसमें गलती होने का दर बस 1% था, और जब 7 अजनबियों को आपके सामने बिठा दिया तो गलती होने का दर 37% तक चला गया। अब जानते हैं ये कौन और कितने लोग हैं? एक इंसान को उसका जवाब बदलवाने के लिए कितनी बड़ी भीड़ चाहिए? 5 लोगों की, 50 लोगों की, 500 लोगों की? इस सवाल का जवाब जानने के लिए डॉक्टर सोलोमन एश ने उनका एक्सपेरिमेंट एक अलग ढंग से किया। दबाव बाबू के साथ अगर उस रूम में बस एक ही पार्टिसिपेंट होता और वो झूठ बोलता, तो इससे दबाव बाबू का अपना जवाब बदलने की संभावना कितने प्रतिशत होती? और जवाब था 3%। अगर दबाव बाबू के साथ उस रूम में 2 पार्टिसिपेंट होते और दोनों भी झूठ बोलते, तो इससे दबाव बाबू की जवाब बदलने की संभावना कितने प्रतिशत होती? और इसका जवाब था 13%। अगर उस रूम में दबाव बाबू के साथ 3 पार्टिसिपेंट होते और तीनों भी झूठ बोलते, तो इससे दबाव बाबू के जवाब बदलने की संभावना कितने प्रतिशत होती? और इसका जवाब था 32%। जब उस रूम में पार्टिसिपेंट्स की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई, तो दबाव बाबू के जवाब बदलने की संभावना 32% से बढ़कर 37% हो गई। उसके बाद का एक्सपेरिमेंट में उस रूम में पार्टिसिपेंट की संख्या 7 से लेकर 15 तक बढ़ाई गई, लेकिन दबाव बाबू के जवाब बदलने की संभावना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ? इससे ये पता चला कि भीड़ में बस 3 लोग काफ़ी है जो आपका मत प्रभावित कर सकते हैं। ये संख्या 3 से ज़्यादा बढ़ाकर कोई खास फायदा नहीं होता, बस 3 लोग। तो इसका मतलब आपका जवाब बदलवाने के लिए पूरे ज़माने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 लोग काफ़ी है। और ये वो 3 लोग हैं जो एक ही बात एक ही तरीके से बिना किसी सबूत के एक जैसे ही बोलते रहते हैं और आप उससे प्रभावित हो जाते हो। तो अगली बार जब आप कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो ये कितने लोग हैं? 2, 3, 5, 10? आपके सामने कितने चेहरे आते हैं? ज़रा सोचिए। शायद कोई चाचा, कोई चाची, कोई मौसा, कोई मौसी, कोई दूर के रिश्तेदार या कोई पड़ोसी। डॉक्टर सोलोमन एश ने जब उनके एक्सपेरिमेंट में जब बोर्ड की तीनों लाइनें बहुत नज़दीक ला दी, तो उससे दबाव बाबू के मन में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, और ऐसे समय में उनमें ये ज़्यादा देखा गया कि वो भीड़ के साथ चले गए। आपके लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, जब आप कन्फ्यूजन में होते हो, किसी डाउट में होते हो, तब ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से डर रहे होते हो, लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो, और तब हो सकता है कि आप आपकी दिल की न सुने और आप लोग क्या कहेंगे इस ख्याल से लोगों को फॉलो करें, आपका जवाब बदल दे। इसलिए दोस्तों, आप आपके दिमाग में क्लैरिटी लाइए, आप आपके गोल सेट कीजिए। जिस दिन आपका इरादा पक्का होता है, आप दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते और आप वही करते हो जो आपने तय किया है। अब डॉक्टर सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट का लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट में उन्होंने 7 में से बस एक पार्टिसिपेंट को सच बोलने के लिए कहा, और जैसे ही
एक पार्टिसिपेंट ने दबाव बाबू का साथ दिया तो दबाव बाबू को अपना जवाब बदलने की संभावना 37% से घटकर बस 5% हो गई। इसका मतलब जब आपको बस एक आवाज का साथ मिल जाए तो आपके दिल का डर कम हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट जितने भी लोगों के साथ रिपीट हुआ 95% लोगों ने जब भी उनको किसी एक का साथ मिला उन्होंने सच बोला, उन्होंने अपना जवाब नहीं बदला। जब अगली बार आप कुछ नया करने जाओ और तब आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। दरअसल ये सिस्टम हजारों साल पहले जब हम शिकार किया करते थे तब बना था। उस वक्त किसी को ग्रुप से निकाला जाना, इसका सीधा मतलब था मौत, क्योंकि खुद से ना आदमी शिकार कर सकता था ना खुद का प्रोटेक्शन कर सकता था। तो तब ये अलार्म काम करता था। लेकिन आज के दौर में ये हमारा करियर, हमारे सपने चकनाचूर करता है। तो इसका हल क्या है? इससे लड़ने के लिए आपको एक लॉजिकल सिस्टम की जरूरत है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, कागज पर इन चीज़ों को लिखिए। सोचिए अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, और तभी आपके दिमाग में या तो फिर आपके घर वालों के मुंह से आपने ये वाक्य सुना कि लोग क्या कहेंगे, तो उन सारे लोगों की एक लिस्ट बनाइए। अब कोई अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ आदमी को तो आपके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्रॉब्लम होने वाले कौन होंगे? आपके घर वाले, आपके कोई करीबी रिश्तेदार या कोई 2-4 दोस्त। तो उनकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेप नंबर 2, 4 सवाल पूछिए। जब आपने कागज पर उनकी लिस्ट बना ली तो उसी लिस्ट के सामने 4 सवाल लिखिए। पहला सवाल, क्या ये इनके खुद के विचार है या इन्होंने ये किसी और से सुना है? दूसरा सवाल, क्या इन लोगों को उस क्षेत्र में जानकारी है? अगर कोई आपको बिजनेस करने से रोक रहा है तो आप उनसे पूछो, क्या आपने कभी बिजनेस किया था? ये समझो कि उनको सच में पता है या बस वो सुनी सुनाई जानकारी पे अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या इन लोगों को उस क्षेत्र में कोई अनुभव है? क्या ये लोग उस रास्ते पे चल चुके हैं जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो? अगर कोई आपको कंटेंट क्रिएटर बनने से रोक रहा है तो उनसे पूछिए, क्या आपने कभी कोई यूट्यूब वीडियो बनाया था? अगर नहीं तो ये बस उनका डर है। और चौथा सवाल, क्या ये लोग सच में आपकी भलाई चाहते हैं? दोस्तों, कभी कभार कुछ लोग नहीं चाहते कि आप आगे निकल जाओ और इसीलिए वो विरोध करते हैं। इस पे आपको विचार करना जरूरी है। स्टेप नंबर 3, गिनती मत कीजिए, वजन देखिए। यहीं पे बहुत लोग गलती करते थे। आपको ये नहीं देखना कि इस लिस्ट में से कितने लोग आपके साथ हैं और कितने आपके खिलाफ। अगर आप गिनती कर रहे हो तो आप वही कर रहे हो जो डॉक्टर सोलोमन एश ने उस कमरे में किया था, और हमने अब अच्छी तरीके से समझा कि गिनती करने से सच नहीं बदलता। आपको ये ढूंढना है, क्या उस लिस्ट में कोई ऐसा आदमी है जिसके नाम के सामने दिए गए हुए 4 सवालों का जवाब हाँ है? अगर हाँ तो रुकिए, यह आदमी 50 आदमियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस आदमी के साथ बैठिए, उनसे अच्छे से बात समझिए। क्या उस लिस्ट में ऐसे कोई लोग हैं जिनके लिए उन 4 सवालों के जवाब ना है? अगर हाँ तो वो भले 30 हो, 300 हो या 3000 हो, इन लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। इनकी राय दरअसल राय नहीं, बस एक शोर है। आप इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, वो एक इंसान ढूंढिए जो आपके साथ है। अब वो लिस्ट ध्यान से पढ़िए। अगर उस लिस्ट में कोई वो इंसान है जो कह रहा है हाँ कर लो, हाँ तुमसे हो सकता है, बस आपको उस इंसान की राय सुननी है। आपको याद है डॉक्टर सोलोमन एश का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर 7 लोग आपके खिलाफ है तो चांस है कि 37% लोग सच से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वो झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। और अगर उन 7 में से एक भी सच का साथ दे तो वो आंकड़ा 37% से गिरकर बस 5% रह जाता है। और आपको बस यही चाहिए, आपको इस लिस्ट में बस वो एक आदमी ढूंढना है जो आपके साथ खड़ा हो और आपका काम आसान हो जाएगा। और आखिर में ये सब करने के बाद वो डर कोई हमेशा के लिए चला नहीं जाएगा। ये हजारों साल पुरानी सिस्टम है, ये बस एक कागज पर चीजें लिखने से नहीं खत्म हो जाती। लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये जमाना नहीं है, ये बस कुछ लोगों की एक छोटी सी लिस्ट है, और एक लिस्ट से आप लड़ सकते हो। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो डॉक्टर सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट के 7 पार्टिसिपेंट्स थे, दरअसल वो पार्टिसिपेंट्स नहीं थे बल्कि वो एक्टर्स थे, और वो वही बोल रहे थे जो स्क्रिप्ट उनके हाथ में थमाई गई थी।
और आपकी जिंदगी में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। आपके आजू बाजू वो जो लोग जो आपसे कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये भी एक एक्टर ही है जिनको ये लोग क्या कहेंगे स्क्रिप्ट बचपन से पढ़ाई गई है। तो ये लोग क्या कहेंगे कहने वाले लोग आखिर है कौन? कोई जिसे पूरी बात पता ही नहीं, कोई जो उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हो, कोई बस वही दोहरा रहा है जो उसे किसी तीसरे ने बताया था, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो सच में चाहता है कि आप आगे न निकल जाए। ये सब बुरे लोग नहीं है, ज्यादातर नहीं, इन्हें बस एक ही स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी और इन्होंने वही आगे बढ़ा दी। लेकिन असली बात यह है, कितने भी लोग कितने भी जोर से स्क्रिप्ट पढ़ ले, लकीर की लंबाई नहीं बदलती। भीड़ के बोलने से सच नहीं बदलता। 7 कह दे, 70 कह दे या 700 कह दे, जो लकीर छोटी है वो छोटी ही रहेगी और जो जवाब आपके अंदर है वो सही ही रहेगा। और मजे की बात तो ये थी कि डॉक्टर सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट के सारे एक्टर्स में से 25% लोग वो थे जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई बहादुरी का काम नहीं किया, इन्होंने कभी किसी के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। ये वो लोग थे जो वही करते थे जो उनको बोला जाए। अब आपको बस इतना ही करना है, उस कमरे में वो 7 लोग एक्टिंग कर रहे थे और वहाँ पे बस एक ही रियल इंसान था। आपको बस इतना करना है, आपको एक्टिंग नहीं करनी।